मैं पिछले 2 वीडियो में सेक्टर वाइज डिटेल स्टडी किया था। एफएमसीजी सेक्टर और ज्वेलरी सेक्टर में मैंने वीडियो बनाया था। इस 2 सेक्टर में जो बेस्ट स्टॉक था उनको पीई के साथ कंपेयर करके एक्चुअली कैसे सिलेक्ट करना चाहिए मैं वही दिखा रहा था। एफएमसीजी का कौन सा अभी बेस्ट स्टॉक चल रहा है और ज्वेलरी में कौन सा बेस्ट स्टॉक चल रहा है। सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ गया है। आज मैं सोच रहा हूँ मैं कोई सेक्टर वाइज कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ आज एक ऐसा वीडियो बनाऊँ, एक नया इन्वेस्टर जो लोग नया मार्केट में आ रहा है कैसे शेयर मार्केट से पैसा कमाया जाए, हम कैसे शेयर मार्केट को मनी मेकिंग टूल बना सकते हैं। जो लोग 20 साल से लेकर 20 ईयर्स एज का है उससे 45 ईयर्स या 40 ईयर्स तक जो पीपल्स पॉपुलेशन है वो लोग शेयर मार्केट को एक्चुअली कैसे करियर बना सकते हैं, शेयर मार्केट से कैसे अल्फा जनरेट कर सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में एक्चुअली 2 किस्म के इन्वेस्टर होता है। एक होता है एक्टिव इन्वेस्टर और एक होता है पैसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर कौन होता है? जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो फंड मैनेजर है, जो लोग बहुत 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, बड़ा बड़ा अमाउंट, बड़ा बड़ा फंड को एलोकेट करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे बड़ा बड़ा इन्वेस्ट जिसका बहुत पैसा है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ पैसा इन्वेस्ट करता है। ये सब फंड मैनेजर क्या करता है? जैसे इंडिया में भी है DII, इंडिया के बाहर का होता है FII। ये सब म्यूचुअल फंड जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, ये सब लोग बड़ा मनी को मैनेज करते हैं, बिग मनी, 1000 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 100 करोड़। इन लोगों के बच्चों लोग पैसा देता है, सब बड़ा बड़ा पार्टी, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। तो लोग ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जैसे निफ्टी का टॉप स्टॉक, टॉप 10, टॉप 20 स्टॉक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, एशियन पेंट। ये सब स्टॉक में क्या होता है, आप अगर पैसा डाल दीजिए आपको कुछ देखना नहीं है, ये सब 10-12% से ग्रोथ करेगा। ये सब स्टॉक 10%, 12% ग्रो करता रहेगा। जैसे म्यूचुअल फंड करता है 12-13%। लेकिन अब ये सब स्टॉक में इन्वेस्ट करके कोई आपको लाइफ चेंज नहीं होगा। आप लाइफ चेंजिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, जो बड़ा मनी, वो लोग क्या करते हैं, इसको सेफ इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एफ डी में कितना आता है रिटर्न? 6-7%, यहाँ पे 12% आ जाएगा। लेकिन लोगों के लिए फायदा है। इससे इसको बोलते हैं पैसिव इन्वेस्ट। इस इन्वेस्टमेंट से आपका लाइफ चेंज नहीं होगा। आपको अगर लाइफ चेंज करना है ना बॉस, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए, कम से कम साल में आप 24% या 25% जनरेट कर सकते हैं। या 24 या 25% CAGR, मतलब 25% साल में जनरेट करने के लिए आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। भाई, आज कैसे एक्टिव इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे शेयर मार्केट से 25% सालाना CAGR इनकम किया जाए, उसी के बारे में मैं आज बात करूँगा। कि मतलब जब 25 साल, 20 साल, 40 साल, 30 साल, 35 साल का पॉपुलेशन है, वो उसको करियर की तरफ, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग को एक करियर बनाया, उसको एक मनी मेकिंग टूल बनाया। और कुछ नहीं सीख रहे, हमको शेयर मार्केट से कैसे पैसा इनकम कर सकते हैं, उसका करियर बना सकते। जैसे आज की 5 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, या निफ्टी का जो बड़ा बड़ा स्टॉक है, टॉप 10 या टॉप 20 स्टॉक्स, उसमें अगर इन्वेस्ट कर दीजिएगा 5 लाख रुपये से, आपको सालाना कितना देगा रिटर्न? 12% रिटर्न देगा। अगर ये 12% रिटर्न देगा तो आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। 12 साल रखिएगा तो 5 लाख का 20 लाख हो जाएगा। लेकिन इससे आपका 1 रुपये इनकम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब जब 5 लाख इन्वेस्ट किया ना, 12 साल में आपको हो रहा है 20 लाख रुपया। आपका सालाना GDP ग्रोथ 6 to 7%, इन्फ्लेशन आता है 6 to 7%, जोड़ दीजिए तो 13-14%। मतलब आपका 20 साल बाद, आपका जो 12 साल बाद आपका जो 5 लाख रुपया 20 लाख हो रहा है,
उसका वैल्यूएशन एक्चुअली 5 लाख की हो जाएगा, तो आपका 1 रुपया भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो आपको अगर शेयर मार्केट से लाइफ चेंज करना है, अल्फा जनरेट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। आपको ऐसा ग्रोथ इंजन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा ग्रोथ स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जो आपको कम से कम 25% रिटर्न दे। इसका ग्रोथ 25% से ज़्यादा हो, मिनिमम 20%, तो आपको क्या होगा, 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा। आज अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट कीजिएगा, 3 साल में 10 लाख, 6 ईयर्स में 20 लाख, 9 ईयर्स में 40 लाख, 12 ईयर्स में 80 लाख। ये होगा लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब आज मैं इसी बारे में बात करूँ कि आज न्यू ईयर है, नया साल आया है। एक्चुअली इंडिया का जो 25 ईयर्स से लेके 45 ईयर, इस उम्र 20 ईयर्स अगर 20 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक का जो भी पॉपुलेशन है, वो सब इन्वेस्टिंग में आए हैं और इन्वेस्टमेंट को भी एक करियर बना सकते हैं। इसके इंटरेस्ट है शेयर मार्केट को, लेकिन ये करना कैसे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप थोड़ा पेन और खाता लेके, नोटबुक लेके बैठ सकते हैं। मैं कुछ बात शेयर करना चाहूँगा, कैसे इसका सिस्टम क्या होना चाहिए। 25% प्रॉफिट बनाने के लिए आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शेयर मार्केट में। किसी का नहीं सुनना, कोई वीडियो नहीं देखना है, कोई यूट्यूब नहीं देखना है, कौन बोल रहा है ये स्टॉक ले लो, वो ले लो, कुछ नहीं देखना है। आपका काम है, आपके पास मोबाइल एंड्रॉयड सेट हो या कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी हो, उसमें आपको स्किनर एक ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में मिलता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। वो स्किनर डाउनलोड करके सीधा नीचे चला जाएगा, स्क्रीन बोले, स्क्रीन आएगा, स्क्रीन लिखा हुआ आएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा सेक्टर ब्राउज। उसमें देखिएगा 70-80 सेक्टर्स, रेलवे, एनबीएफसी, फिनांस, आपका रिटेल, केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो इंसिलरी, एफएमसीजी, सारे सेक्टर्स है, बहुत सारा सेक्टर्स है। शेयर मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा क्या नहीं करना है, कौन कौन सेक्टर में आपको नहीं जाना। जैसे मैं कभी रेलवे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट बैंक्स, कोई गवर्नमेंट सेक्टर्स, जो सेक्टर्स गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, ग्रीन एनर्जी, गवर्नमेंट डॉट बैंक, मेटल, फार्मा, ये सब तो मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। गवर्नमेंट ओन कंपनी में क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो जाता है, इलेक्शन से पहले एक पॉलिसी, इलेक्शन के बाद एक पॉलिसी, तो मैं इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को मैं टोटल अवॉइड करूँ। उसके फार्मा में मेरा नॉलेज बहुत है, लेकिन मैं फिर भी फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता। एक कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है, फिर एक WHO का कुछ चला है रेगुलेशन, बोले ये कंपोजिशन बंद कर दो, अमेरिका बैन कर दिया, फिर धीरे धीरे पूरा दुनिया ये बंद हो रहा है। फिर जो कंपनी इस कंपोजिशन लेके बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, उसका बिजनेस पूरा अगले दिन पूरा शेयर एकदम ज़मीन पे चला आएगा। इसने फार्मा का एफर्ट करते, मेटल का बिजनेस मुझे समझ में नहीं आता, वर्ल्ड इकोनॉमी खराब हो रहा है, यूरोप में कंडीशन खराब है, मेटल का बिजनेस बहुत डिफिकल्ट होता है, सेकुलर ग्रोथ ही नहीं मिलता। रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेक्टर का यही हाल है, गवर्नमेंट का पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसमें भी सेकुलर ग्रोथ नहीं मिलता। मैं एक्चुअली वही बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ जिसमें सेकुलर ग्रोथ है। सेकुलर ग्रोथ मतलब जो गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी के ऊपर हेड में और कोई कुछ नहीं है कंट्रोल करने वाला, खुद जिसका बिजनेस है वही खुद कंट्रोल कर सकता है, उसी बिजनेस में मुझे मज़ा आता है। इसका बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आता है। जैसे कोई रिटेलर, जैसे कोई कपड़े का दुकान खुला है, मुझे समझ में आता है बिजनेस, वो बोल रहा है मेरा ज़बरदस्त ग्रोथ चल रहा है, मैं तो अगला साल और 20 दुकान खोलना है मुझे। इस तरीके का, जैसे कोई बिस्किट बनाता है, वो बोला मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तो और भी प्रोडक्शन यूनिट बनाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाऊंगा। इसी तरीके का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत पसंद है। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको जो बिजनेस मॉडल आपको पसंद है, जैसे कोई बिस्कुट बनाना वाले कंपनी हो, कोई कपड़े का रिटेल करता है, जैसे विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड, V2 रिटेल, V मार्ट, ये सब बिजनेस हो,
कोई गोल्ड ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करता है वो बिजनेस हो, कोई ज्वेलरी रिटेलिंग करता है बिजनेस हो, जो लोग एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हो, जो लोग लोन देते हैं लेंडर्स, हाउसिंग फाइनेंस करता है, ये सब बिजनेस हो। ऐसा उसमें तो स्किनर में आपको 70 to 80 सेक्टर मिलेगा, उसमें से 15 16 20 सेक्टर चुन लीजिए जिसका बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लगता है। फिर एक एक सेक्टर पकड़िए, स्किनर में जाइए, स्क्रीन को क्लिक कीजिएगा तो सब सेक्टर उसमें से एक सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर आप क्लिक कर लीजिए। रिटेल सेक्टर में जाइए, रिटेल में देखिएगा 4 5 कंपनी को पकड़ लीजिए, जैसे V2 रिटेल हुआ, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, ट्रेंड, जिसमें थोड़ा ग्रोथ है, देखने से मालूम पड़ जाएगा। उसमें से 5 6 7 8 स्टॉक पकड़ लिया। अभी आपको क्या करना है, जैसे एक कंपनी पकड़ लिया ट्रेंड, सीधा उसका ये चला जाएगा लास्ट में, कंपनी का लास्ट में स्क्रीन में खुलते ही कॉनकॉल में चला जाएगा। कॉनकॉल एक्चुअली बहुत बोरिंग चीज़ होता है, सब बोलता है मेरे को ये बहुत बोरिंग है, कैसे पढ़ेंगे, 20 पत्ता 25 पत्ता का कॉनकॉल होता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो कंपनी जो बिजनेस प्रेजेंट करता है सबको, इन्वेस्टर को, तो बहुत सारे क्वेश्चन होता है उसमें, इन्वेस्टर सब क्वेश्चन, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर क्वेश्चन करता है, उसके आंसर देता है मैनेजमेंट। ये पढ़ते 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 आपको देखो उसमें से 3 4 ऐसा पॉइंट मिल जाएगा ना, आप स्टडी कीजिएगा एक सेक्टर के 5 6 कंपनी का जब कॉनकॉल स्टडी कीजिएगा, उसमें 3 4 पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा, उसी में आपको कंपनी का पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। ये कुछ कुछ पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखा रहेगा लेकिन कुछ कुछ पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे कोई रिटेल बिजनेस कर रहा है, जैसे ट्रेंड जैसा बिजनेस, जो कपड़ा बेच रहा है, शोरूम मॉल जैसा बिजनेस, इसमें क्या देखना है, ये कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन कितना कर रहा है। फर्स्ट, स्टोर एक्सपेंशन, कंपनी बोल रही है मेरे पास 500 स्टोर्स है, मैं अगले 2 साल में 100 स्टोर करूँगा, इस बहुत अच्छा है। आखिर बोल रहे हैं ग्रोथ गाइडेंस भी दे रहा है वो लोग, हम लोग शायद अगले 2 3 साल तक 30% ग्रोथ करेंगे। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये देख लीजिए, जैसे कोई सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कोई कंपनी है, तो स्काई गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मोनोरोमा इंडस्ट्रीज देखिए, वो लोग बटर, कोको बटर इक्विवेलेंट जो कॉस्मेटिक में लगता है, ये सब चीज़, कोको बटर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग करता है वो, उसको देखिए। वो लोग मनोरमा इंडस्ट्री एक जगह में लिखा हुआ है, मनोरमा इंडस्ट्री बोल रहा है हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था 25,000 टन था, शायद 25,000 टन था, बोले उसको 12 क्या कर दिया 40,000 टन ईयरली। इसके वो क्यों बढ़ाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मतलब उसका डिमांड इतना बहुत ज़्यादा है, इसमें समझ में आता है कंपनी किधर जा रहा है। और बोलो कि इतना कॉन्फिडेंटली बोल दिया हम लोग अगले 2 3 साल तक 50% 60% ग्रो करेंगे, तब तो मिल गया आप जो ढूंढ रहे थे। जैसे स्काई गोल्ड का क्या क्या चक्कर है, देखिए स्काई गोल्ड 750 kg पर महीना इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था। इन लोग क्या 2 कंपनी को खरीद लिया, एक है आपका स्टार मंगलसूत्र और एक कंपनी ने खरीद लिया। इन दोनों ये लोग भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करता है, छोटा छोटा जब इन लोगों को एक्वायर कर लिया ना, तो इन लोगों का 750 से लेके अभी इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ गया 1050 kg पर मंथ। और वो लोग गाइडेंस दिया है क्या, अगले 2 3 साल में रेवेन्यू 3 गुना हो जाएगा, आपको मिल गया। ऐसे कि आपको कॉन्कॉल से पढ़ने लगेंगे ना, आपको 2 3 चीज़ ऐसे मिल जाएगा आपको, उसमें वो कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। जैसे कंपनी PN गैडगिल, मैं जब इसे कॉन्कॉल देख रहा था, उसमें एक जगह में था, वो लोग जो IPO में जो पैसा उसको मिला है, उसमें 400 करोड़ रुपया वो लोग स्टोर एक्सपेंशन करेगा, 12 स्टोर 12 स्टोर लोग अगले 2 साल में बनाएगा। ये बहुत अच्छा वो लोग, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है, ग्रोथ गाइडेंस भी बहुत ज़बरदस्त दिया है। ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा।
और चीज़ हमारे कैपेक्स, एक कंपनी के कैपेक्स मतलब इन्वेस्टमेंट। एक होता है रनिंग बिजनेस को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई डेप्ट को क्लियर करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, ये तो नॉर्मल है। अगर कोई कंपनी बोल रहा है हम लोग नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे, इतना डिमांड है, नया माल खरीद, इतना डिमांड है, वो लोग और भी पैसा लगा दिया बिजनेस में। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग इतना डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको इतना पैसा लगेगा, इसलिए हम बैंक से कैसे पैसा कैपेक्स कर रही इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपको मालूम पड़ जाए उस कंपनी के पास डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, तो ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये सब चीज़ आपके कैपेक्स, कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस, एक होता है स्टोर एक्सपेंशन। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाता है, बिस्किट बनाता है, कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उन लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो लोग बढ़ा रहेगा नहीं बढ़ा, उसके पास डिमांड आएगा, ज़्यादा आएगा, तो वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। और ग्रोथ गाइडेंस में जो कंपनी का टोन है, कोई कंपनी टोन से आपको मालूम पड़ जाए कंपनी कहाँ जा रहा है। कोई कंपनी का किसी ने पूछा स्काई गोल्ड को जब आपका ग्रोथ गाइडेंस क्या है, बोले बोले देखिए हम लोग तो अगले 2-3 साल में हम लोगों का रेवेन्यू 2-3 गुना हो जाए, इसी में आपको मालूम पड़ जाएगा। बजाज फिनेंस से किसी ने पूछा ग्रोथ गाइडेंस के बारे में, बोल रहे हम लोग का बेस इतना बड़ा है, हम लोग तो पहले जैसा 25% 30% लोन बुक को ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसी में आपको मालूम पड़ गया। हाँ, एनबीएफसी में अब देखिए, एनबीएफसी मतलब जो लोग लोन देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स या बैंक, जब देखिएगा तो उसमें आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा। एक लोन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका लोन ग्रोथ ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा वो स्टॉक ज़्यादा भागेगा। और उसको देना पड़ेगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसमें दो चीज़ है, एक ग्रॉस एनपीए, एक है नेट एनपीए। एनपीए मतलब क्या है, जैसे बैंक किसी को लोन दिया है, उसमें से 2-3 आदमी ऐसा है जो लोन 90 डेज तक, 90 डेज का जो इंस्टॉलमेंट ड्यू, 3 महीने का इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, वो चला गया एनपीए में। अब ग्रॉस एनपीए क्या है, जैसे किसी बैंक ने पकड़ लीजिए 1 करोड़ रुपया लोन दिया है। जब भी कोई 1 करोड़ रुपया लोन देता है ना, कोई एनबीएफसी हो, बैंक हो, तो आरबीआई का गाइडलाइन है, तो बैंक क्या करता है, वो उसमें 5 लाख रुपया वो लोग अलग रख देता है। उन लोगों को लगता है 5 लाख रुपया हम लोग का कलेक्शन नहीं होगा, ये खत्म, पैसे डूब जाएगा, तो पहले से वो लोग 5 लाख रुपया अलग करके रख देता है। तो जब 3 महीने हर क्वार्टर में हिसाब होता है, जब हिसाब करता है तो देखता है कैलकुलेट करने के बाद, इसको तो 7-7 लाख रुपये हो गया, कलेक्शन नहीं हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, 7 लाख रुपया उसको डूब गया, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया। 5 लाख वो लोग, उन लोगों का आइडिया था 5 लाख रुपया तक पैसा डूब सकता है, एक्चुअली डूब गया कितना, 7 लाख। 7 लाख हो गया कोई ग्रॉस एनपीए। जो 5 लाख प्रोविजन में रखा था अलग करके, 7 लाख से 5 लाख माइनस कीजिएगा तो 2 लाख हो गया उसका नेट एनपीए। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। ये अगर बढ़ने लगेगा तो एनबीएफसी के लिए बहुत ख़राब है, एनबीएफसी हो, बैंक्स हो, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, जिसमें ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है या कम कम हो रहा है और लोन ग्रोथ बढ़ रहा है, तब वो स्टॉक भागेगा, उसी में स्टॉक को आपको जाना पड़ेगा। और एक चीज़ देखना है कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है कैश फ्लो का। कैश फ्लो को लोग समझता है जिसका स्टॉक का कैश फ्लो इतना है तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक, ऐसा नहीं है। कैश फ्लो मतलब इन्वेंट्री में आपका कितना कैश पड़ा हुआ है। आपका स्टॉक अगर ग्रोथ में रहेगा ना, आपको हमेशा कैश फ्लो कम रहेगा या नेगेटिव रहेगा। और किसी कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है तो कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे इन्फोसिस को देखिए, इसे कैश फ्लो कितना है, 2600 करोड़ कैश पड़ा हुआ है, उसको इन्फोसिस में ग्रोथ ही नहीं है, 2% में से ग्रोथ कर रहा है। उसको तो जो पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा जो रुपया का जरूरत ही नहीं है, वो उसको तो कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगा। वो तो जो पैसा बचता है वो डिविडेंड दे देता है, ग्रोथ नहीं है। जैसे ब्रिटानिया में देखिए, ब्रिटानिया भी कैश फ्लो पॉजिटिव है, उसमें ग्रोथ नहीं है। जो लोग ग्रोथ स्टॉक में होता है ना, जैसे स्काई गोल्ड देखिए, स्काई गोल्ड का कैश फ्लो है -5 करोड़, नेगेटिव में चल रहा है स्काई गोल्ड। मोनोरोमा इंडस्ट्री को देखिए, -1 करोड़। जो कंपनी ग्रोथ में रहेगा वो उसका तो पैसा रहे, छोटा कंपनी है, अगर कंपनी का छोटा बेस है, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है और जबरदस्त ग्रोथ में है, 40% 50% ग्रोथ कर रहा है, तो उसका कैश फ्लो नेगेटिव ही रहेगा।
जिसकी ग्रोथ नहीं है, बड़ा बड़ा कंपनी सब, उसका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो कैश फ्लो से आपको मालूम पड़ जाएगा कंपनी ग्रोथ में है या नहीं है। और क्या देखना है आपको, और एक तो होता है बिजनेस चेंज हो जाता है। जैसे आप 2 साल पहले देखिएगा आईटी इंडस्ट्री में टेलना प्लेटफॉर्म में कंपनी था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर रहा था। इसका जो बिजनेस था, जो ओटीपी वाला बिजनेस, ओटीपी मैसेज आता है, पेमेंट बहुत बढ़िया कर रहा था। लेकिन उसके बाद के पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट चेंज हो गया, सब यूपीआई पेमेंट चला आया, ओटीपी वाला पेमेंट तो बंद ही हो गया। ओटीपी आता है फिर पेमेंट चला जाता है। जब ये बिजनेस का मोड पूरा चेंज हो गया, टेलना प्लेटफॉर्म का बिजनेस भी ठप हो गया। उसकी जगह में देखिए आप जैगल प्रीपेड, ई2ई नेटवर्क पीपल, ये सब कंपनी आएगा, तो बिजनेस चेंज हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईटी इंडस्ट्री में, आईटी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री जो है ना, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। आपको ये सब देखना पड़ेगा। जब भी आप कॉनकॉल स्क्रीनर ऐप में जाइएगा, नीचे स्क्रीन खुलिएगा, स्क्रीन में जाके आप सेक्टर चुनिए, सेक्टर में जाइए, किसी भी स्टॉक में जाइएगा, उसको सीधा चला जाएगा नीचे, कॉनकॉल्स में एनालिसिस कीजिए। बहुत लंबा होता है कॉनकॉल्स, 15 पेज, 20 पेज, 25 पेज। उसमें से आपको 2-4 पॉइंट ऐसा मिल जाएगा। आपको क्या क्या देखना है, ग्रोथ गाइडेंस देखना है, कंपनी कितना कॉन्फिडेंस है ग्रोथ गाइडेंस में। नंबर 2 है स्टोर एक्सपेंशन, रिटेल बिजनेस करता है, कुछ बेच रहा है दुकान, रिटेल बिजनेस में, ज्वेलरी बिजनेस में, एफएमसीजी में, और स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है कितना, ये देखना है। और कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो उसको देखना है वो कितना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है। जैसे कि कंज्यूमर कंपनी हो, जैसे कोई एसी बनाता है, कोई कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाता है, लोगों का मैन्युफैक्चर, वो लोग इतना डिमांड है, कौन कौन बोल रहे हैं पीजीएल का, कौन पीजीएल में कौन कौन देखा था, वो लोगों का डिमांड इतना ज़बरदस्त है, तो वो लोग पैसा उठा के मार्केट से पहले से इन्वेंट्री रेडी कर रहे हैं। जब डिमांड आए, जब वो लोग डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, मतलब उनके पास इतना डिमांड है, इसमें आपका मालूम पड़ जाएगा कंपनी ग्रोथ में है। आपको कंपनी सिलेक्ट कैसे करना है, जैसे कोई सेक्टर पर, जैसे रिटेल सेक्टर, उसमें 5-6 स्टॉक, 7-8 स्टॉक का एनालिसिस कीजिए। इसमें स्टॉक देखिए तो 2-3 स्टॉक बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगा, 2 स्टॉक्स, जिसका ग्रोथ गाइडेंस तगड़ा होगा, स्टोर एक्सपेंशन ज़बरदस्त होगा। ये 2 चीज़ रिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पकड़ लीजिए। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में चला जाइए, उसमें भी आपको, जैसे कंज्यूमर में चला जाइए, जो एसी बनाता है, रेफ्रिजरेटर बनाता है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कौन बढ़ा रहा है, किसके कौन इन्वेंटरी में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, इसका ग्रोथ गाइडेंस बहुत तगड़ा है, कॉन्फिडेंट है, उसमें आपका मालूम पड़ जाएगा। जैसे एफएमसीजी में जाइएगा, उसमें वही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कौन बढ़ा रहा है, कौन स्टोर ज़्यादा खोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर रहा है, ग्रोथ गाइडेंस कितना दे रहा है। प्रीवियस डाटा देख के शेयर में कुछ नहीं होगा। अब तो कोई भी ऐप से जब इन्वेस्ट कीजिए, सब आप में मिलता है सब, अगले 1 साल का, पिछले 1 साल का कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना ग्रोथ, कितना प्रॉफिट में ग्रोथ, ये सब देख के आपका कोई फायदा नहीं होगा। प्रीवियस डाटा शेयर मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। आपको देखना पड़ेगा आगे का क्या होगा। आगे का देखने के लिए आपको स्क्रीनर में जाके कॉनकॉल देखना होगा। कॉनकॉल में आपको ये सब पॉइंट देखना होगा, 3-4 पॉइंट, ग्रोथ गाइडेंस, कैपेक्स, स्टोर एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना इंप्रूव कर रहा है वो लोग, और बिजनेस में कोई चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कंपनी MCX, जहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज होता है, जैसे BSE NSE में स्टॉक होता है, स्टॉक का फ्यूचर ऑप्शन होता है, सेम MCX में अब कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कमोडिटी का फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। तो MCX का देखिए 1 साल पहले देखिए इन लोगों का प्रॉफिट नेगेटिव रहा, सेल ठीक था, लोग क्या कर रहा था बोलिए, तो ये लोग जो बिजनेस कर रहा था, से प्रॉफिट कर रहा था, वो पूरा प्रॉफिट जो है लोग MCX का जो प्लेटफॉर्म उसको डेवलप कर रहा था। वो लोगों का मालूम है डिमांड बहुत तगड़ा है, बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, तो पहले से ही वो लोग अपना प्लेटफॉर्म को ज़बरदस्त कर रहा था, इसलिए प्रॉफिट में इसका प्रॉफिट नहीं शो कर रहा था। तो अभी देखिए उसका पूरा टेक्नोलॉजी रेडी हो गया, पूरा प्लेटफॉर्म रेडी, अब इसका प्रॉफिट देखिए ज़बरदस्त प्रॉफिट दे रहा है, और शेयर भी भग रहा है। तो आपको शेयर मार्केट में लाइफ चेंज करने के लिए ना, अगर आपको शेयर मार्केट में करियर बनाना है, तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। 15-20 सेक्टर पकड़ लीजिए, उसमें आपको 10-12 स्टॉक ऐसे ही मिल जाएगा जो 25% से ज़्यादा ग्रो करेगा। तो
ये स्टॉक लेकर बैठ नहीं सकते, आपको हर क्वार्टर में उसका स्टडी करना पड़ेगा ग्रोथ गाइडेंस ठीक है क्या नहीं। ग्रोथ गाइडेंस थोड़ा भी घट जाएगा ना, तो आपको फिर उस स्टॉक को छोड़ना पड़ेगा। उसी सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है उसको पकड़ लीजिए आप। ऐसे करके आपको चलना पड़ेगा। जैसे बजाज फिनांस को देखिए आप, बजाज फिनांस लास्ट 3-4 साल से देखिए 18% 20% से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन बजाज फिनांस स्टॉक नहीं चल रहा है। इतना बढ़िया ग्रोथ होने के बाद भी स्टॉक नहीं चल रहा। बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। 20% से ग्रोथ कर रहा है, टॉप लाइन ग्रोथ, एनपीए अच्छा है, ठीक ठाक बहुत बढ़िया एनपीए है इन लोगों का, एसेट क्वालिटी बहुत तगड़ा है, फिर भी स्टॉक नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है कि उसका जो अदर कॉम्पिटिटर्स है एनबीएफसी में, वो लोग 30% 25% से ग्रो कर रहा है। ये तो सारा पैसा शेयर होल्डर के पास वापस जा रहा है, इसलिए बजाज फाइनेंस नहीं चल रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। आपका स्टॉक कितना ग्रो कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आप उसका जो कॉम्पिटिटर्स है सेम सेक्टर में वो लोग कितने रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो आपका ऐसे करके 15-16 सेक्टर जिसका बिजनेस आपको समझ में आता तो उसको पकड़ लीजिए, 10-12 स्टॉक को पकड़ लीजिए। देखिए आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। हमको चाहिए 3 साल में डबल। अगर आप 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कीजिएगा 3 साल में 10 लाख, 6 साल में 20 लाख, 10 साल में 40, 12 साल में 80 लाख, तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आप फिनेंशियली फ्री हो जाएंगे। 5 लाख रुपये मिनिमम 5 लाख चाहिए, वरना आपको इन्वेस्टिंग में मज़ा नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है किसी का नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है, बिजनेस का एनालाइज कीजिए। स्किनर में जाइए, हर डेली कम से कम 1-2 कंपनी के कॉन कॉल पढ़ना शुरू कीजिए। उस थोड़ा बोरिंग है, 20 पेज 21 पेज ऐसे कुछ बड़ा बड़ा बहुत चलता है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, उसमें से आपको देखिएगा 3-4 पॉइंट ऐसा मिल जाएगा ना जिसमें आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपको इतना मज़ा आएगा, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कौन सा स्टॉक लेना है, क्या स्टॉक लेना है, वो खुद ही मालूम पड़ जाएगा। मैं यही बोल रहा हूँ, ऐसे करके एनालाइज कीजिए, स्टॉक लीजिए। देखिए शेयर मार्केट भी आपको करियर बना देगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आप अगर निफ्टी फिफ्टी का टॉप 10-15 स्टॉक लेके बच जाएगा तो आपका लाइफ चेंज नहीं, पैसा सेफ रहेगा। 10-12% मिलेगा रिटर्न, 12%। 6 साल में डबल हो जाएगा, 12 साल में 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए 12 साल में कम से कम 10 टाइम्स रिटर्न चाहिए, हमको 12 टाइम्स रिटर्न चाहिए। 3 साल में 2 टाइम्स, 6 ईयर्स में 4 टाइम्स, 9 ईयर्स में 8 टाइम्स, 12 में 16 टाइम्स रिटर्न चाहिए हमको। आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक एक क्वार्टर में 50, 60, 70 स्टॉक्स काउंट कर पड़िए, देखिए आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन 4-5 महीने का पकड़ लीजिएगा ना। ग्रोथ गाइडेंस, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंप्रूव कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कैपेक्स कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये 4 चीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर लेंडर जोन में हो, बैंक या एनबीएफसी में हो, उसको उसमें देखना पड़ेगा ग्रोथ गाइडेंस, मतलब लोन का ग्रोथ कैसा हो रहा है, एसेट क्वालिटी कैसा है, एनपीए कैसा है। मेन चीज़ है एनपीए, लोन ग्रोथ, एनपीए। दोनों अगर सही रास्ते में जाएगा उसको पकड़ लीजिए, जो बेस्ट होगा एनबीएफसी में, बैंक में। ऐसे करके आपको आगे जाना पड़ेगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना कि आज हैप्पी न्यू ईयर है। न्यू ईयर में हम लोग ऐसे करके अगर इन्वेस्ट करेंगे, जिन लोगों की उम्र 20 साल, 25, 30, 40 साल की उम्र जिन लोगों का है, 10-12 साल का इन्वेस्ट करके आपका लाइफ चेंज हो जाता है। ये बहुत बढ़िया करियर है। शेयर मार्केट भी आपका एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। खाली थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। कॉन कॉल्स, बिजनेस एनालिसिस पढ़िए, कॉन कॉल पढ़िए, ट्रांसक्रिप्ट बहुत मेन है ट्रांसक्रिप्ट। आप ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें 4-5 पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ना, तो काम हो जाएगा। जब एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद आप जब 10-12 स्टॉक ले लीजिएगा ना, उसके बाद फिर डेली आपको ये सब नहीं देखना है स्टॉक बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा, मोबाइल ऐप खुल के या स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। फिर अगले क्वार्टर में आप स्टार्ट कीजिए, देखिएगा उसमें शायद जब 12 स्टॉक लिया इसमें 2 स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा, फिर 2 नया ऐड करना पड़ेगा। ऐसे चलता रहेगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग। डेली नहीं देखना कितना बढ़ रहा है कितना गिर रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से इन्वेस्ट कीजिए तो आपका स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा करियर बन सकता है। मैं फिर अगले वीडियो से जैसे मैं पिछले 2 वीडियो में मैंने एफएमसीजी सेक्टर और ज्वेलरी सेक्टर इसको स्टडी किया था,
उसका एनालाइज कर दिया मैंने पूरा, कैसा आपको स्टडी कैसा एनालिसिस करना है, पी ग्रोथ, उसी हिसाब से मैंने एफएमसीजी में 2 स्टॉक बोला था बेस्ट, ज्वेलरी में मैंने 2 स्टॉक दे दिया था, बोला था आपको इसी तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर अगले वीडियो से मैं फिर सेक्टर वाइज स्टडी करूँगा। फिर आज जो मैंने वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सबके लिए, शेयर मार्केट में कैसे आप पैसा कमा सकते हो। शेयर मार्केट में आने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करना नहीं चाहिए, बहुत सीए इकोनॉमिक्स में स्पेशलिस्ट नहीं बनना है। ऐसे पैसा कमाने के लिए बहुत सिंपल आदमी ही पैसा कमा सकता है। बिजनेस एनालिसिस कीजिए, कॉन्कॉल को पढ़िए, ट्रांसक्रिप्ट को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसमें से आपको 3-4 पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो आपको लाइफ चेंज कर देगा। मैं यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सबको, फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।